मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में लोग ऐसे थे जो बुरा मानते थे कभी कभार किसी मजाक पे, जोक पे, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के, लेकिन आज वही सब बातें हैं जो मैं स्टेज पे कर रहा हूँ और वही मेरी ज़िंदगी है। और आज उन्हीं लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई बड़ा मज़ा आता है। अच्छे के साथ बुरा तो आता ही, अब इतना प्यार मिलता है तो थोड़े बहुत हेटर्स भी मिलते हैं, कर लो हेट, क्या हो गया, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी, नॉट माइन। You are going to influence a lot of minds. If I do something, I know whatever I do is going to be on camera, and because it's on camera, it is automatically legitimized to the people who are going to watch it. एस्केप रूम मैंने डिलीट नहीं किए थे। आई थिंक जो एक छोटी मोटी वो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसकी वजह से मैंने भी होल्ड कर लिया था। मुझे देखना था कि यार क्या रुख है। मेरे तो एक ही 2 एपिसोड थे, इतना मैंने डाला नहीं था, बट आई थिंक वो अब सब वापस आ गए हैं सारे के सारे। आर्टिस्ट हैं, फेमस हैं, इतना प्यार मिलता है, आई हैव पुट माई सेल्फ आउट देयर इन पब्लिक प्लेस, तो फिर कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी होगा, नेगेटिव भी आएगा, तो मैं हंसी मजाक में जवाब दे देती हूँ या सीधा जवाब दे देती हूँ या क्लियर कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। I personally believe that your responsibility is to lead by example. Make sure that whatever you do, whether it is action, comedy, धार्मिक बातें या कोई भी चीज़ आप जो करते हैं, you have to put it out there very, very responsibly. आप एक बंदे के साथ टाइम बिताओगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअली वो कैसा है। वो एक रील पे आप जज मत करो। मतलब रील्स का ज़माना है, 15 सेकंड में आदमी जज करके गाली देके चला जाता है और दिन में 1000 गालियाँ की है। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have 3 innocents, I should say that. So join me as I welcome them only on Zoom. I know that one is not, and he's like. One is turned. so proud of it. Turned from Innocent. from I'm a innocent to traitor. traitors actually, but yeah, I love to say that all of them were innocents at one point of time. What made you a traitor? क्या ऐसा क्या गम था? पूरब जा made me a traitor. I was sleeping peacefully. मैं तो चुप करके एक रात पहले एलनास को मार मूर के अपना खुशी से हम लोग ने चिल विल किया, पार्टी वार्टी करी और सो गए जाके एकदम। और आधी रात को एक गाउन में आदमी आया और उसने बोला कि ट्रेटर बुला रहा तुमको। मैंने कहा चलो, पता नहीं कहाँ 1 किलोमीटर दूर जंगल में लेके घबरा सच्ची दूर होता था ट्रेटर। बहुत से दूर चल के जाना और बच के भी तो जाना है ना। आप लोग भी तो सो रहे हो ना। तो सो रहे हैं तो हम थोड़ी कभी उठ कर देख सकते हैं तो गेट खोल लिया, कोई नॉइज हो गई। कहाँ, हमारे गेट दरवाजे के बाहर घंटी थी। सोच में ओवरथिंकिंग के चक्कर में देख रहे हो जाकर। नहीं हो सकता। बहुत आराम से जाना पड़ता था, धीरे धीरे। वो कहता था आपके जूते उतरवा देते थे, कहते नंगे पैर चलो। और होटल से दूर था। होटल से बाहर निकल के पीछे एक एरिया था जहाँ पे वो धुएं के लिए क्या डालते हैं सर? वो उसको क्या बोलते हैं यार? फॉग मशीन। नहीं, एक चीज होती है जिसमें आप वो अरे वो आइस बकूर नहीं जो अपने सेट पे डालते हैं। अरे आइस होती है ना, कौन सी आइस होती है वो? ड्राई आइस। ड्राई आइस। एक आदमी वहाँ बैठ के वही करता था कि धुआं निकालते रहो। मैं निकला धुएं के बीच में से। माहौल पूरा बना देते थे। पूरा माहौल। तुम बच गए और लिटरली। हुआ क्या कि मैं पहुंचा वहाँ पे जब रात को, मैंने कहा ये गाउन में एकदम छोटी हाइट का एक बंदा या बंदी खड़े। मैंने कहा इस ढांचे के साथ हमारे पास उर्फी और जन्नती हैं 2। पूरा वाया नहीं तेरे दिमाग। पूरा आया नहीं। 7वें एपिसोड में छोड़ो, सामने खड़ा तब भी नहीं आ रहा। और एकदम उसने उठाया पूरा रिएक्शन भाई। मैंने कहा बाबे, मैंने कहा ये 7 एपिसोड से चला रहा है सबको भाई ये तो। और तुम्हें डाउट भी नहीं और तुम्हें ऐसे नहीं लगा ये ट्रेटर्स की जगह पर खौफनाक चीजें भी हो रही है? लाइक आई वांट टू आस्क दिस बिकॉज स्पेशली व्हेन यू ऑल वर शूटिंग, वहां पर ऐसी स्टोरीज भी सुनी है एंड आई लव लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज एंड ऑल। ऐसे कुछ हुआ? नहीं भूत बात वाला तो कुछ नहीं था। जिस पैलेस में हम लोग नहीं, दैट्स जस्ट अ होटल। वहां पे तो कुछ भी नहीं वहाँ पे मैम जिस तरह से हम लोग बिहेव कर रहे थे, मुझे लगता है भूत भी डरे हुए थे कि इनके आगे बोलना नहीं। इनको कोई वहाँ पे कुछ तो इनको छेड़ोगे तो ऑलरेडी भूतियां हैं। वहाँ पे 20 राक्षस बैठे हुए थे, तो उनके बीच में भूतों की जगह नहीं प्रेत बची। तो हमारे वो बगल आप से लोगों का निकल लुक भी ऐसा था कि वो बोलेंगे नहीं ये शायद से हमारे गैंग वाले हमारा हैं। लीडर ही और है। माहौल भी वैसे ही, गाने म्यूजिक चल रहा है, वैसे ही टास्क हो रहे हैं, तो वो बोलते थे अभी हम थोड़े दिन छुट्टी पे चले जाते। और जिस तरह से करण जौहर की एंट्री हुई थी छत पे इतने बड़े, उसके साथ उसके बाद तो वैसे भी कोई नहीं रहा होगा आसपास। ऑफ कोर्स आई एम श्योर। उसके बाद तो वो काफी डेंजरस मॉल हमने ऑलरेडी बना रखा था। भूतों की जरूरत नहीं थी हमें वहाँ पे कोई हॉन्टेड स्टोरी हो भी होंगी तो हमारे बात तो खत्म हो गई होंगी। पर एलनास 20 का अलग से आए थे। एलनास का आई डिडंट रियली थिंक कि उसका मर्डर करना इतना आसान होगा बिकॉज ऑफ द वे शी वाज प्लेइंग। आई रियली वांट टू नो कैसे यानी सब कुछ हुआ। ये शुरू से ही पता था मुझे तो लास्ट ट्रेटर है डे 1 पे जब
जहाँ उन्होंने वो गोल चक्कर वाला टास्क किया था, वो आके बेहोश हो गई, तो मैंने बोला यार पर इतने से में तो कोई भी, मैं भी लटकी थी उस चक्कर पे। तो फिर जो ओवर करता है, और फिर शुरू से, बिकॉज उनका मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ था जहाँ उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हिंदी पढ़ भी सकती हूँ, मैंने लिखनी भी सीखी है, बिकॉज शी इज अ वेरी डेडिकेटेड आर्टिस्ट। ओके, सो फॉर लैंग्वेज बैरियर ना है, उन्होंने हिंदी लिखनी पढ़नी सीखी। ये भी उसने खुद बोला था। लेट मी कम टू द पॉइंट। तो हिंदी लिखनी पढ़नी सीखे, तो जब वो ऐसे रिएक्ट करती थी, समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर काम के पास समझ आ रही है, आई ऑलवेज हैड माई डाउट्स ऑन हर, बट ऑफ कोर्स मैं जा के लोगों को कन्विंस करूँ और मुझे पर, तो फिर फाइनली इवेंचुअली लोग को समझ आ गया। एंड देन Sudhanshu, you know, ever since this entire debate of Apurva is happening, आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आई मस्ट से दैट मैं कहीं ना कहीं आप भी वही क्वेश्चन पूछने वाले नहीं, मैं वो नहीं पूछने वाली। आई हैव टू आस्क यू, व्हेन यू वर इन योर Gen Z मोड, यू नो, व्हेन इनिशियल years of, you know, of your work and all, आप कैसे थे? At 24, Apurva's age now, I think I was already 5 years into this profession. Already. So 5 years into this profession, meaning I got married when I was 22. Oh. And I started as a model at the age of 19, and I was like, by 95, I was one of the top names in the country as a model. I was doing shows with the Rohit Bals and JJ Walayas and you know all the top designers. So I was 5 years into this profession, and I think I had no clue what it was, like to be not doing anything. So I was deeply into it. I was also in Bombay at this age. At 24, I was in Bombay, married. So there were 2 people living here, and I was only busy looking for work and shooting for a couple of things here and there, and so I was like totally deeply into it. So वो Gen Z वाले मोड में मैं कभी शायद आया नहीं। वो मोड मेरा बहुत पहले आ गया था एक्चुअली, 15-16 साल की उम्र में, व्हेन आई वाज इन द आर्मी स्कूल। और मैं बहुत बदमाश होता था, बहुत बदमाश था मैं ये कहूँगा कि मैं इतना बदमाश था कि नॉर्मली लोग उतना सोच नहीं सकते जितना बदमाश था मैं। बट वो बदमाशी कभी भी मेरी कहीं पे किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या किसी के साथ वो बदतमीजी के रूप में कभी नहीं आई। वी वर ऑलवेज respectful to everybody around us, because that is the concept we grew up with. But बदमाशी एक अलग पहलू है बचपने का और ग्रोइंग अप पीरियड का। वो एक अलग पहलू, बहुत ज़रूरी पहलू है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो you can't grow up without being that self of yours. So yeah. And I have to also ask you that when you said, like, you know, when I kind of compare the age, that time social media nahi tha, you know, to kind of get people to see your work. It was more difficult. Right now we still have this, you know, कि चलो कहीं ना कहीं recognition. Why do you think I reacted to it? I reacted to it because I feel that anybody who's lived this profession for so many years and has come up after having fallen down, standing up, falling down again, almost dying and almost, down and out, and, every which way you've gone through so much hell in life. And then you have, pulled yourself through all that shit and reached a certain point in life. और ऐसा जब आपको लगता है कि यार आपने इतना कुछ किया है, and suddenly कोई ऐसा आके अगर इस तरह की लैंग्वेज आपसे यूज़ करे, तो it really takes you, by surprise. Because हम लोग वैल्यू बहुत करते हैं इस चीज़ को, right? Because इतना कुछ देखा है, तो आपको पता है कि जो कुछ भी आपने लिया या आपको मिला है लाइफ में, आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बट आजकल क्या होता है कि जो जेन ज़ी में कुछ लोग जो बहुत जल्दी जिन्होंने नाम कमाया, वो क्या हुआ है, सोशल मीडिया में कुछ भी करके बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी आती है। तो समवेयर दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ बीइंग नोन और बीइंग पॉपुलर, एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद इट, राइट? पीपल डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट जितना जल्दी मुझे लगता है वो समझ जाएं लोग, उतना लॉन्ग रन में वो सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये फेज़ है, आज आया है, 1 साल बहुत चला, 2 साल बहुत चला, उसके बाद यू विल डाई डाउन कम्प्लीटली, बिकॉज देन दैट फेज विल बी ओवर, समबडी एल्स विल कम। That's
true. And moving on to you, उर्फी काफी आपसे upset है. उर्फी आपके upset है कुछ मेरे से? हाँ comments है. फोन And you know करो she used to like you also a lot. हाँ, क्या नहीं, चल रहा अभी है? मेरी बात कमेंट नहीं है, वो मिसअंडरस्टूड कमेंट है पहली बात तो। कौन सा मैसेज? वो कमेंट वाला है कि इसके यार जैसी इसकी जैसी लड़की मुझे ओह, इन्फ्लुएंस मैंने नहीं ही कर तो सकती, बताया, हाँ। बट वो इसने उसको बोला, वो कह रही थी मेरे दिमाग में भी नहीं था पहली बात तो, बट आई थिंक उस कमेंट का मतलब मिसअंडरस्टूड है। उसका मतलब ये है कि यार ये मुझे इन्फ्लुएंस कैसे कर सकती है, मतलब मेरे दिमाग में उल्टा चल रहा था कि यार ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, उस हिसाब से मैंने बोला था कि ये ऐसी लड़की, अगर मैं उसको ऐसी सोचता होता तो मैं उससे दोस्ती क्यों करता पहली बात तो। अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि यार ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, तो मैं उससे दोस्ती क्यों करता। तो पूरे शो में दोस्ती करी है, सपोर्ट किया एक दूसरे को, इनके साथ बातचीत करी है, हंसी मजाक किया, अच्छा टाइम बिताया, तो मैं सडनली ऐसा क्यों बोल दूंगा, है ना। तो आई थिंक वो मिसअंडरस्टूड लाइन है और ये उसको भी पता है ये बात। मैंने एक रील देखी थी अभी 3 दिन पहले जिसमें ये लाइन आ रही थी, फिर मैंने उसको फ़ोन करके सॉरी बोल दिया था। मैंने कहा भाई अगर तुझे अभी भी लगता है तो सॉरी है। तो उसने बोला कि मुझे नहीं लग रहा कुछ भी, तुम फ़ोन, मैंने कहा मैंने सॉरी के लिए फ़ोन किया है तो आई डोंट थिंक सो वो कोई नाराज़ है मेरे So से। don't you also feel like to all three, you know, कुछ चीजें सिर्फ शो तक का ही है. After that, I'm Everything. sure शो like तक everything. का ही होना Everything, चाहिए शो ना, तक उसके का बाद ही। फिर Everything. में ऐसा उसके कुछ बाद है तो नहीं. कुछ Yeah. लेना देना ही नहीं है, मतलब जो दोस्त बने वो दोस्त है, साथ है, बाकी जो नहीं है वो अगर नहीं आप है। सच में मैच्योर हो ना तो ये सिर्फ ये शो नहीं, कोई भी शो हो आपकी लाइफ का, दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर। आप कभी कभी आप ऑफिस से घर जाते हो तो लोग कहते हैं ना आपके पति या बॉयफ्रेंड या आपके घर वाले कि यार ऑफिस का वहीं तक रखा करो तभी ठीक रहोगे लाइफ में। इसका भी यही, आप घर चले गए उसके बाद तो आपकी अपनी एक लाइफ है, आप सबसे अच्छे से मिलो, बात करो, शो में जो कर लिया। शो हमारा काम है ना, हम काम है, सब आर्टिस्ट है, इसलिए हम शोज करते हैं। अभी हर चीज को पर्सनली तो नहीं लेके आ सकते और सबके साथ ना दोस्ती हो सकती ना बड़ी से दुश्मनी। बड़ी वरना सब बैटल कंफ्यूजन में हो जाएगा. पूरा. बड़ी से बड़ी बैटल फील्ड्स में भी ना 6 बजे के बाद कहते थे कि अब चिल करो, पार्टी का टाइम हो गए झगड़े। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये फॉर्मेट But है। Harsh, you know, you also like you have done some comic work and all like that. कहीं ना कहीं do you feel कि आपका जो comic sense है, it may be very good for you because you know आपको वो करने का आपको पता है कि मेरा वैसा मिजाज है. जी। शायद से वो कहीं ना कहीं लोगों को hurtful लगता होगा on the set. टाइम स्पेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे साथ, फिर आपको पता लगेगा, है ना। और मतलब आपको नहीं बेइज्जती करना झेलनी पड़ेगा पड़ेगी, जिसके समझ बारे में आप बात कर रहे हो। थोड़ी और बेइज्जती झेलनी पड़ेगी हाँ, उसके बाद मतलब समझ आप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता लगेगा। देखिए मैं आपको सही बताता हूँ, ये आप एकदम सत्य बात बोल रहे हो। मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में लोग ऐसे थे जो बुरा मानते थे कभी कभार किसी मजाक पे, जोक पे, कुछ लड़कियाँ या कुछ लड़के, लेकिन आज वही सब बातें हैं जो मैं स्टेज पे कर रहा हूँ और वही मेरी ज़िंदगी है। और आज उन्हीं लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई बड़ा मज़ा आता है, तो वो भी बदल गए ना यार। तो ठीक है, जब आपका कोई चीज़ आप एज अ प्रोफेशन बनाते हो, एज अ चीज़ करते हो, वही आपकी पर्सनैलिटी होती है, उसी को लोग पसंद। मुझे कई लोग बोलते हैं कि तू अपना जोक बोल के कुछ खुद हंस देता है, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो उसी को देखने आ रहे हैं कि यार हमें बड़ा मज़ा आता है जब तू खुद ही हंस देता है। हमें तो ये लगता है आर्टिस्ट खुद ही हंसे जा रहा, तो इट इज़, आप मेरे शो में आओगे, इट इज़ अबाउट द वाइब, इट इज़ अबाउट द माहौल। आपने नहीं देखा ना अभी? नहीं देखे, दोनों को बुलाता रहा तो आते नहीं, आप आइएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अरे I was not here whenever you invited. मैं इतना परफॉर्म कर रहा तुम But you यहाँ also रहती deleted some videos now on YouTube. आपके शो के, नहीं। कौन से शो के? आपके यानी जो basically there was this one show I'll tell you, कुछ escape room के. एस्केप रूम मैंने डिलीट नहीं किए थे। आई थिंक जो एक छोटी मोटी वो कंट्रोवर्सी चल रही थी Private, उसकी वजह से मैंने भी होल्ड कर लिया था। मुझे देखना था कि यार क्या रुख है। मेरे तो एक ही 2 एपिसोड थे, इतना मैंने डाला नहीं था, बट आई थिंक वो अब सब वापस आ गए हैं सारे के सारे। What's escape room? Your show? एक शो बनाया था मैंने एस्केप रूम करके, जहाँ पे लोग आते थे, गिल्ड, कोई कन्फेशंस करते थे, हम जोक बनाते थे उसके ऊपर लाइव एकदम। तो वो आई थिंक नए फॉर्मेट्स हैं, नई चीज़ें हैं, ट्राई करने की कोशिश करते थे। एवरीवन इज ट्राइंग। सब हम कोई पुराने तो है नहीं इंडिया में, जो ये इंटरनेट की कॉमेडी वो है ही 20 साल पुरानी। तो अभी हमें भी नहीं पता भाई, हमें कुछ नहीं आता अभी, तो हम भी जो भी दिमाग में एज अ ह्यूमर आ जाता है वो डालने की कोशिश करते हैं। ध्यान बहुत रखते हैं अब जाके चीज़ों का, कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, किसी के पॉलिटिकल सेंटिमेंट हर्ट ना हो, किसी के वैसे ही इमोशनल ना हर्ट हो। बट आई थिंक आप एक बंदे के साथ टाइम बिताओगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअली वो कैसा है। वो एक रील पे आप जज मत करो, मतलब रील्स का ज़माना है, 15 सेकंड में आदमी जज करके गाली देके चला जाता है और दिन में 1000 गाली आती है। Last 2 questions. One is to you, Jasmine. You know, reel के जैसे उन्होंने बात किया कि जज करते हैं. Same thing happens to you a lot often on social media. Recently you also got trolled. You know, people were more keen to know कि आपने कुछ lip fillers कराए and all like that. And even for your personal life.
and even for your personal life. But I had to ask you this, कि don't you feel that, you know, often actors, and I'm sure even Sudarshan, you may have dealt with that, you know, how कई बार इतने नज़दीकी से देखते हैं, you know, बारीकी से, that people are just observing how your face is, क्या करवाया है, या even, you know, if you're taking something, because you're doing, you know, a profession like this, जहाँ पे कैमरा में होना होता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा ही लोग under the radar यानी under the lens डाल देते हैं. हाँ डाल देते हैं, बट आर्टिस्ट हैं, फेमस हैं, इतना प्यार मिलता है. आई हैव पुट माई सेल्फ आउट देयर इन पब्लिक प्लेस, तो फिर कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी होगा, नेगेटिव भी आएगा. तो मैं हंसी मजाक में जवाब दे देती हूँ, या सीधा जवाब दे देती हूँ, या क्लियर कर लेती हूँ. इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती. सो आई एम ओके विद इट. लाइक अगर आपको घुस के घूर के जितना देना है, कमियाँ निकालिए, निकाल लो. इंसान हूँ और ऑफ कोर्स कमियाँ होंगी ही. कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना दिखे, अच्छे ही दिखें, क्योंकि कैमरा पे दिखना है. बट कुछ ऊपर नीचे हो जाते तो अब हो जाते हैं, नॉर्मल है इंसान. और अच्छे के साथ बुरा तो आता ही. अब इतना प्यार मिलता है तो थोड़े बहुत हेटर्स भी मिलते हैं. कर लो हेट, क्या हो गया. दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी, नॉट माइंड. Lastly, to you, Sudhanshu, do you feel, you know, when you become an actor, especially when you get popularity, it is very important to kind of balance, you know, how you talk or how you present See, yourself? I always say that fame and popularity, they come with huge responsibilities. Probably that is the biggest responsibility of a popular person, of a celebrity or a star or whatever you want to call it. When we become popular, we are representing a lot of things, and there is an audience there which looks up to you, which is following you. I personally believe that your responsibility is to lead by example. Make sure that whatever you do, whether it is action, comedy, धार्मिक बातें या कोई भी चीज़ आप जो करते हैं, you have to put it out there very very responsibly. Okay? लोगों को कोई चीज़ पसंद आएगी नहीं आएगी, हर तरह के लोग हैं, आपको उसमें नहीं जाना है. आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फेमस पर्सन और एज अ स्टार और एज अ सेलिब्रिटी, यू मस्ट कीप दैट इन माइंड एट एवरी given point in time, because you are going to influence a lot of minds. If I do something, I know whatever I do is going to be on camera, and because it's on camera, it is automatically legitimized to the people who are going to watch it. So I will make sure that I don't do anything which is not in the right space or wrong, morally incorrect or anything. I would rather they be entertained with my skills than get a wrong message from me. What is that one thing you all learned, like last question to you all, from traitors, जो कहीं ना कहीं वो या तो वो traitor quality हो सकती है या तो वो innocent quality, which you kind of now want to take it forward? मैंने जो सीखा कि हमारा दिमाग बहुत खतरनाक है, और शक एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है. लाइक अपने ही दोस्तों पे शक करना. और हमारा दिमाग इतना खतरनाक है ना कि छोटी सी चीज़ पे पूरी स्टोरी बना सकता है, और मतलब जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए उनको नज़रअंदाज कर सकता है, और जो आप देखना चाहते हो वही देखना चाहते हैं. तो इसीलिए इन योर पर्सनल लाइफ be very careful when you're doubting or making theories. Do not do that in your personal life. Do not ever. शक एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो ज़िंदगी, रिश्ते सब खराब कर सकता है. So just be careful with it. Because imagine हम शक के बेसिस पे कितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बना लेते थे. If people started doing that in their personal lives, it's a disaster. So do not. It can shut your life I completely. think मुझे जो सीखने को मिला है वो ये रहा है कि सडनली लाइफ में ना आप सिचुएशंस के लिए रेडी रहो. क्योंकि जब मैं इनोसेंट बन के घूम फिर रहा था ना, मज़े ले रहा था, और मैं बहुत खुश था कि अब मैं इनको मार दूंगा, अब इसको कर दूंगा, इसके साथ मिल गए ये सब दोस्त हैं, और सडनली रात को जब मैं ट्रेटर बना हूँ ना, तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी रात को. तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से छत निकल गई, नीचे से भी ज़मीन चली गई. अब करना क्या है, सुबह उठ के इनको फेस भी करना है सबको. मैं तो अकेला हूँ ना रात को, पूरा जहाँ से अनाउंस करके चले गए कि भैया बाबे हो. बट रात भर मैं फिर सोया नहीं, और उसके बाद भी आई थिंक 2 रातें नहीं मैं सोया. और इट लुक्स लाइक कि आप तो ये अगर आप रियल लाइफ में लेके आओ कि आप सडनली किसी सिचुएशन में हैप्पी हो जा रहे हो अपना फुल, और सडनली आगे से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं है,
तो उस चीज़ों के लिए तैयार है। यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द रेनी डे। मुझे समझ में आने लगा थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता नहीं मैं सीखूंगा कुछ ऐसा। हंसी मजाक करते हुए जिंदगी निकाल दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने सीखी, खैर मैं पहले से सीखा हूँ, समझा हूँ, बट इसमें वो ज़्यादा रीइंस्टेट हो गया कि दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। बिकॉज आई बिलीव दैट इफ़ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम योर प्लान्स। सो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ना कुछ ज़्यादा प्लानिंग करनी चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए अपना और करते चले जाना चाहिए। बिकॉज उसमें आप 100% दे दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा अपने आप। बिकॉज यू कांट रियली चेंज दैट, यू नो। जो होना है अल्टीमेटली वो तो हो गई, बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप रिग्रेट करोगे मैंने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा है कि आप अपना कर्म कीजिए, करते चले जाइए, सो दैट वेन एवर यू गेट द रिजल्ट, you know that you put your best effort there, and whatever the result is, you have to accept it with all your heart. ऑल्सो एक चीज़ हमने ये सीखी है ट्रेडर से कि हमेशा वही वाला रियलिटी शो करो जिसका सीजन 1 आ रहा हो। अभी बुरा लग रहा है ना सीजन 2 आ रहा है तो नहीं आप लोग अच्छा लग ज़्यादा रहा है। हम cameo लोग को ऐसा करने लग रहा है हो कि हमारी वजह से सीजन 1 इतना चल गया है कि अब सीजन 2 बीच में अनाउंस कर दिया तो मैं तो खुशी हो गया। मैंने कहा इतना चला दिया क्या हमने लेके। तो आई थिंक सीजन 1 इज ऑलवेज द बेस्ट सीजन। मुझे लगता है ऐसे नहीं, आगे वाले सीजन नहीं, वो भी अच्छे होंगे, बट जो कोर होता है ना, जड़ होती है, क्यों एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। Standard set हो जैसे जाता है। ओ अब कोई सीजन है तो वो बोलेंगे ओ ही इज प्लेइंग लाइक सुधांशु हाँ, जी, वो ओ set शी हो इज जाता है। लुकिंग हाँ, लाइक right. अपूर्वा, ओ Right, शी इज द right. जन्नत ऑफ द शो, सो यू आर द ओजीज नाउ। Yeah. इफ पीपल डू नॉट प्ले देयर ओन फर्स्ट पर्सनालिटी। सीजन इज ऑलवेज होना चाहिए वो। Well, I'm sure the makers are hearing this और आप लोग के cameos होंगे of all we know मैं आऊंगा बीच में, Traitors 2 है। इस बार रात को मैं गाउन पहन के जाऊंगा और उसको कहूंगा कि चलो उठो, बाहर बुलाया तुम्हें, वहाँ पे धुआं निकाल रहे हैं हम मारेंगे जाके, ठीक से खेलो। लोग। धुआं निकाल रहे हैं हम लोग वहाँ बैठे बैठे। Thank you so much for such a lovely interaction and all the very best for your upcoming projects also. Thank you so much. Thank you.